हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम एमपी की रिवर्स को कवर करने वाले हैं। ये पूरे ही लेक्चर्स एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम सही करें। हर बार ऐसा माना जाता है कि 80 प्लस अगर क्वेश्चंस हैं, अगर आपके प्रीलिम्स में 80 प्लस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, मार्क्स अगर 80 से देखोगे तो 160 मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। तो हर बार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से हर बार एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि हर बार कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो उन पूरे ही टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं ताकि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी या हम कहें एक स्मार्ट एनालिसिस यहाँ पर आपको मिले और आप इन पूरे लेक्चर्स को पढ़कर जो है ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेन करें। एक चीज ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सारे इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच होता नहीं है। असल में ऐसा बोला जाता है कि इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच है, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम के अलग और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैच देखने को मिलेंगे। उन पूरे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेन किया जा सके और स्मार्ट वे में कम समय में ज्यादा चीजों को कवर करेंगे स्मार्ट तरीके से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब भी हम बात कर रहे हैं रिवर्स ऑफ एमपी, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कोई भी अगर रिवर है तो रिवर से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो आप ये बात जान लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। रिवर का ओरिजिन, उसके बाद रिवर की क्या लेंथ है, उसका क्या माउथ है, मतलब वो कहाँ पे जाके मिल जाती है, समुद्र में जाके मिल रही है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, कौन कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो करती है। कभी कभार इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद कौन सा नेशनल पार्क रिवर पर लोकेटेड है, यहाँ पर कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। रिवर की लेंथ, ओरिजिन, माउथ, उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स, नेशनल पार्क्स, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी देखा जा रहा है ट्रिब्यूटरीज। प्लीज आप ये ध्यान में रखिए कि हर बार एमपीपीएससी में रिवर से जब भी क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो ट्रेंड है वो ट्रिब्यूटरी से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी ही बातें जो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताई, ये मैं आपको लेक्चर में एक एक करके यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। सारे ही टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया जाएगा, कोई भी चीज को हम यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, आप चाहें तो आप इसको 2x पे करके देख सकते हैं या वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी आप इस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर एमपी में जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से एमपी में ऐसा बोला जाता है कि 200 प्लस जो है रिवर्स का ओरिजिनेट मध्य प्रदेश में होता है। इस वजह से इसको नदियों का मायका बोला जाता है। ये मायका जो है ये एक हिंदी शब्द है, उसको हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। तो इस वजह से मध्य प्रदेश को जो है नदियों का मायका बोला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि नर्मदा। नर्मदा की टोटल लेंथ कितनी है, 13-12। अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कितनी है, 10-77 क्या है किलोमीटर में है ये, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर है वो है चंबल, 965 किलोमीटर की। सोन नदी 780 किलोमीटर थर्ड नंबर पे आती है। फिर आती है चौथे नंबर पर ताप्ती, 724 किलोमीटर। और ताप्ती का उद्गम मुल्ताई बैतूल से होता है। ये क्वेश्चन कई बार एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। बेटवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बेटवा नदी जो है रायसेन जिले से इसका ओरिजिन हमको देखने को मिलता है। तो ठीक है, ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर आप मैप देखेंगे अगर तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी नदी नॉर्थ की तरफ बह रही है, कौन सी नदी साउथ की तरफ, कौन सी वेस्ट की तरफ बह रही है और कौन सी ईस्ट की तरफ बह रही है। तो यहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे तो पहले तो हम नॉर्दर्न फ्लो मतलब नॉर्थ की तरफ फ्लो होने वाली नदियों को देख लेते हैं। चंबल नदी ये नॉर्थ में फ्लो होती है, नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही सिंध, बेतवा, केन, तमस, ये तमस नदी ये आगे जाके जो है प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि अभी रिसेंटली जो है 144 ईयर्स बाद हमारे यहाँ पर महाकुंभ सेलिब्रेट किया गया, इसलिए ये रिवर्स जो है यहाँ पर तमस नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे माही नदी, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको ये 2 बार काटती है।
तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि 3 राज्यों से बहती है। तो वहां पर आया था माही नदी, और कई बच्चों ने इतना सिंपल क्वेश्चन जो है गलत करके आए थे। तो ठीक है, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को भी साथ में कवर करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे नर्मदा नदी, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये भारत की लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ताप्ती, ये भी हमने देखा यहाँ पर 724 किलोमीटर की थी। मुल्ताई बैतूल से इसका ओरिजिनेट होता है। बैतूल से एक और नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है वर्धा, और ये वेनगंगा जो है ये यहाँ पर आपको सिवनी से इसका उद्गम देखने को मिलेगा, और ये नीचे जाके जो है गोदावरी में जाके मिल जाती है। वेनगंगा और वर्धा जब मिलती हैं तो इसको बोला जाता है प्राणहिता। ये सारी बातों को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा था मैप के थ्रू कि किस तरीके से जो है पूरा लेक्चर जो है चलने वाला है और हम किन किन एस्पेक्ट्स पे चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ये लेक्चर है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ें मिस ना हो और आप क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है, पहले तो हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, जैसा कि मैंने आपको आगे मैप में बताया, चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेटवा, केन, टोंस और तमस, ये सारी ही नदियां नॉर्थ की तरफ इनका फ्लो हमको देखने को मिलता है। जिसमें से कुछ मुख्य नदियां यहाँ पर मैंने आपको उसका जो है मैप के माध्यम से बताना चाहा। अब हम एक एक रिवर को डिटेल में कवर करेंगे, सारी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ेंगे। उन सारी ट्रिब्यूटरीज को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा आपको, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं उनको मार्क करूंगा। स्पेशली बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनकी ही ट्रिब्यूटरीज पूछी जा रही है, छोटी नदियों की ट्रिब्यूटरीज नहीं पूछी जा रही है। तो चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी जो है नॉर्थ की तरफ फ्लो होने वाली नदी है। ये जो है उत्तर की तरफ इसका जो है झुकाव हमको देखने को मिलता है। इसका जो ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिन कहाँ से होती है? ये होती है महू इंदौर से ओरिजिन। 965 किलोमीटर की ये रिवर है। इसके बाद ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर इटावा में जाके ये यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? ये हम बात कर रहे हैं चंबल नदी की। ठीक है, चंबल नदी की बात कर रहे हैं। अब ये जो चंबल नदी है इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो यहाँ पर ये जो सारी नदियां आप देख रहे हैं ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? सहायक नदियां जो पानी को कंट्रीब्यूट करती हैं मेन वाटर जो स्ट्रीम है उसमें। ठीक है, तो शिप्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि यहाँ पर जो है हर 12 साल में कुंभ होता है। और आप ये हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला कुंभ कब होने वाला है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन होता है, शिप्रा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? काकरी बारडी हिल इंदौर से। ये फैक्ट आप याद रखिए, काकरी बारडी हिल ये कहाँ पर है? इंदौर में। यहाँ से शिप्रा नदी का उद्गम होता है और इसको मालवा की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश के नक्शे में अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश के मैप में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा रीजन कहलाता है इसको हम मालवा रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है और यहाँ पर ये लगभग 26% के आसपास है, जैसा कि हम एमपी की ज्योग्राफी में आगे लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हो गई क्या? मालवा की गंगा। शिवना नदी की बात करेंगे। शिवना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके नदी के तट पर जो है पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है जो कि मंदसौर में है। यहाँ पर आप इसको देखेंगे, ये पशुपतिनाथ मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है ये, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये मंदसौर में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रिब्यूटरीज को कवर करेंगे। ये वही मैप है चंबल का ताकि कंफ्यूजन ना हो। काली सिंध रिवर को देखोगे आप तो काली सिंध रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देवास से ओरिजिनेट होती है। हमने शिवना नदी को देखा मंदसौर, शिप्रा नदी को देखा हमने काकरी बारडी हिल इंदौर से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद ये है काली सिंध रिवर। ये काली सिंध रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये देवास से ओरिजिन होती है। इसके बाद पार्वती, ये कहाँ से ओरिजिन होती है? सीहोर से इसका जो है उद्गम हमको देखने को मिलता है। देखिए, इन फैक्ट्स को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में देखे गए हैं और आने वाले जो 2026 का पेपर है उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। कुनो की बात करेंगे। कुनो रिवर, यहाँ पर कुनो रिवर को देखोगे आप तो ये कहाँ से आती है? श्योपुर से होते हुए आती है। यहाँ पर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। बनास को आप देखोगे, बनास इसका ओरिजिन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। यहाँ पर आप ये सारी नदियों को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है इस डायरेक्शन से कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन अगर आप बनास को देखोगे तो बनास जो है वो वेस्ट साइड से जो है कंट्रीब्यूट कर रही है और चंबल की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है
तो वहां पर आएगा उत्तर बनास। अब ये जो बनास नदी है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? कुम्हालगढ़ जो अरावली रेंज का पार्ट है राजस्थान में, वहां से इसका ओरिजिन होता है और ये चंबल की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सीप नदी की बात करेंगे। सीप, इसमें कौन सा बांध बना हुआ है? बंजारा बांध जो है श्योपुर में सीप नदी पे बना हुआ है। और ये सीप नदी किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। कुनो नदी भी चंबल की सहायक नदी है। यहाँ पर हम सारी ही सहायक नदी को चंबल की कवर कर चुके हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो वहां पर आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ डैम्स को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी रेड रेड में लिखा हुआ है ये सारे जो है हमारे डैम्स हैं, जो कि हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिनको हम बोलते हैं, जल विद्युत परियोजनाएं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे डैम है। इसको याद रखने का बहुत बढ़िया सा तरीका है, आर जे जी से आप इसको याद रखिए। आरजे कहाँ बैठते हैं? आरजे जी बैठते हैं कहाँ पर? रेडियो स्टेशन पे। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, ये ट्रिक है। ठीक है, तो गांधी सागर ये कहाँ पर है? ये मंदसौर में है। ये गांधी सागर कहाँ पर हो जाएगा? मंदसौर में। इसके बाद राणा प्रताप सागर ये भी राजस्थान में है और जवाहर सागर ये भी राजस्थान में ही हमको देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश में जो 3 बांध हैं, मतलब जो 3 बांध चंबल नदी पे बने हैं, वो उनमें से जो एक बांध है गांधी सागर डैम, वो ही मात्र एक डैम है जो कि मंदसौर में लोकेटेड है। मंदसौर के बाद यहाँ पर अगर आप मैप में ऐसे देखेंगे तो जब मंदसौर का मैप यहाँ पर, ये मंदसौर के बाद इस तरीके से जो है रिवर आगे, ये राजस्थान का मैप है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है राजस्थान में जाके ये मिल जाती है। यहाँ से आगे जाके अगर आप देखोगे चंबल नदी को तो ये राजस्थान में जाती है और राजस्थान से होते हुए वापस यूपी में एंटर करेगी और यूपी में इसके बाद इटावा में जाके ये यमुना से मिल जाती है। तो ठीक है, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर डैम। तो इसको आप ये आरजेजी की ट्रिक से याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। ठीक है, अब बात आ जाती है कुछ वाटरफॉल्स को भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो चूलिया वाटरफॉल ये कहाँ पर है? राजस्थान में। शीतला माता फॉल और झारी दहा, झारी दहा वाटरफॉल ये कहाँ पर है? ये इंदौर में। तो इंदौर में 2 वाटरफॉल है, एक है शीतला माता और एक है झारी दहा वाटरफॉल। तो आप इनको याद रखिएगा। यहाँ पर चूलिया वाटरफॉल कहाँ पर है? राजस्थान में। झारी दहा और शीतला माता ये दोनों कहाँ हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे इंदौर में। ठीक है, अब हम कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखिए दोस्त, प्री में फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, इसलिए ये पूरे ही लेक्चर्स टोटल फैक्चुअल्स हैं। अगर आप बार बार इन लेक्चर्स को देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारे लेक्चर्स आपको याद हो जाएंगे, फैक्ट्स याद हो जाएंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो जब भी चंबल की बात होती है तो एक बात जरूर होती है कि चंबल जो है वो बीहड़ बनाती है, मतलब रेवाइन बीहड़ लैंड बनाती है। अब ये जो रेवाइन लैंड है इसका मतलब क्या होता है कि जब भी जो रिवर है वो गली इरोजन करते हुए, मतलब जमीन को बीच में से चीरते हुए गली इरोजन करती है, उसको हम रिवाइन या हम कहें बीहड़ लैंड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, रेवाइन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं? तो ये आपको अगर आप मैप देखोगे एमपी का तो इस तरीके का हमको मैप देखने को मिलता है। ये है हमारा कौन सा जिला? ये है मुरैना, ये है भिंड और ये है श्योपुर। तो जब ये राजस्थान से होते हुए वापस से बॉर्डर बनाती है एमपी और यहाँ पर राजस्थान और यूपी यहाँ पे यूपी लग जाता है, उसके बाद यहाँ पर लग जाता है राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाउंड्री बनाती है, यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर रिवर बाउंड्री बनाती है। ये जो बाउंड्री बनाती है ये कौन बनाती है? चंबल। अब ये जो चंबल है तो चंबल सबसे ज्यादा जो गली इरोजन या हम कहें बीहड़ कहाँ बनाती है? वो मुरैना जिले में बनाती है। यहाँ पर ये वाला जिला है, ये है श्योपुर और ये वाला जिला है भिंड और यहाँ पर नीचे हमको देखने को मिलता है ग्वालियर। इसलिए मैप की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मैप की स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी बातें बहुत ईजिली समझ में आएंगी और बहुत ही अच्छे से आप इनको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बीहड़ की बात हो रही थी तो श्योपुर, फिर मुरैना, फिर भिंड। तो सबसे ज़्यादा जो बीहड़ जो इफेक्टेड है वो है मुरैना जिला। अब यहाँ पर जब भी चंबल रिवर की बात होती है तो चंबल घड़ियाल सेंचुरी की भी बात होती है। चंबल घड़ियाल सेंचुरी ये कहाँ पर है? ये भी मुरैना में लोकेटेड है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी देखा जाता है कि जब भी रिवर पे क्वेश्चन आते हैं तो रिवर का पुराना नाम क्या है। जैसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चंबल का पुराना नाम क्या था, तो उसको चरमावती के नाम से भी जानते थे या कामधेनु के नाम से भी हम चंबल नदी को इतिहास में जानते थे। यहाँ पर एक संगम बनता है जिसका नाम है रामेश्वर त्रिवेणी संगम।
ये रामेश्वर त्रिवेणी संगम यहाँ पर, ये संगम यहाँ पर लोकेटेड है, जहाँ पर चंबल, बनास और सीप, ये बनास नदी हमने अभी आगे पढ़ा, ये राजस्थान से आती है, चंबल की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ये सीप नदी है। और यहाँ पर आपको चंबल, ये जो चंबल आ रही है ऑलरेडी, तो चंबल, बनास और सीप, ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है रामेश्वर त्रिवेणी संगम। तो ये रामेश्वर त्रिवेणी संगम को आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चंबल वैली जो है, रेवाइन, थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने आगे लेक्चर में आपको बताया कि मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न भाग में जो है कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अभी रिसेंटली डॉल्फिन को यहाँ पर चंबल का जो है ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। देखिए गंजेस और गंगा से, गंगा की जो सहायक नदियां हैं, यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, गेंजेस डॉल्फिन, ये IUCN के इंडेंजर्ड की लिस्ट में शामिल है। इस वजह से आप इस बात को याद रखिए। तो अभी चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है डॉल्फिन को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जानापाव हिल। यहाँ पर से भी कई सारी नदियों का ओरिजिन होता है। जानापाव हिल इंदौर से, जैसे चोरल, गंभीर, अजनार, उसके बाद उमरा, सुमरा, यहाँ पर इन रिवर्स का भी ओरिजिन जानापाव हिल से हमको देखने को मिलता है। ये एक और नाम आप याद रखिए, नकेरी, कारम, ये यहाँ पर ये सारी रिवर्स का ओरिजिन जो है हमको जानापाव हिल से देखने को मिलता है। जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है चोरल, गंभीर, अजनार, इनको आप जरूर याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर अभी तक चंबल रिवर को कवर कर चुके हैं, और चंबल रिवर की हमने सारी ही सहायक नदियों को यहाँ पर डिटेल में कवर करने का प्रयास किया है। अब हम जो है दूसरी जो नदी पढ़ेंगे वो है बेटवा। देखिए मैंने आपको जैसा कि आगे बताया, हमने चंबल के मैप में देखा कि चंबल नदी जो है यहाँ पर जानापाव हिल से ओरिजिनेट होती है, और ये जाके मिल जाएगी कहाँ पर, इटावा में, यमुना से। तो जो नेक्स्ट रिवर हम पढ़ रहे हैं बेटवा रिवर, ये भी यमुना से जाके मिल जाती है हमीरपुर में। तो आप ये बात याद रखिए कि चंबल, बेटवा, ये दोनों ट्रिब्यूटरी किसकी हैं, यमुना की, ठीक है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट रिवर है वो कौन सी रिवर है, वो है बेटवा रिवर। अब बेटवा रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, वो रायसेन से होता है, ठीक है। 590 किलोमीटर की ये रिवर है। उसके बाद ये हमीरपुर में जाके किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक जो पहले से जो सिटीज रही हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास में जो ऐतिहासिक सिटीज रही हैं, जैसे भोजपुर, भोजपुर का मंदिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ये रायसेन जिले में आता है। उसके बाद ये सांची जो है ये भी रायसेन जिले में आता है। इसके बाद विदिशा, ये जो विदिशा है, ये विदिशा भी आपको यहाँ पर भी कई सारे ऐतिहासिक धरोहर देखने को मिलेंगे। उसके बाद अशोकनगर में ये रिवर एंटर करती है, जहाँ पर आता है चंदेरी। उसके बाद यहाँ पर ये आगे जाके जो है यूपी में एंटर करेगी, और यूपी में हमीरपुर में जाके ये किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। तो ठीक है, यूपी में जाके ये हमीरपुर में यमुना से मिल जाएगी। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ लेते हैं बेटवा नदी की। बेटवा नदी की ट्रिब्यूटरी है बीना। अब देखिए बीना रिवर के बाजू में आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, सागर में बीना रिफाइनरी हमको देखने को मिलती है, जो कि हमने ओमान की मदद से बीना रिफाइनरी बनाई थी। ये क्वेश्चन कई बार MPPSC में पूछा जा चुका है। इस तरीके के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बीना, धसान और जामनी, देखिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैंने बीना नदी के बाजू में बीना ऑयल रिफाइनरी मैंने आपको बताई, ताकि बीना आपको याद रहे कि बीना बेटवा की ट्रिब्यूटरी है, धसान बेटवा की ट्रिब्यूटरी है, और जामनी भी बेटवा की ट्रिब्यूटरी है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा वहां पर हम प्रोजेक्ट्स को अलग से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रिवर्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को कवर करते चल रहे हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपके ऊपर ज्यादा लोड ना आए, ठीक है। तो मेजर प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, जो कि बेटवा रिवर पर है। यहाँ पर सम्राट अशोक हलाली डैम, ये विदिशा में है, जो कि सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है और हलाली के नाम से भी जाना जाता है। अब आप बोल रहे होंगे कि यार दो नाम हमको याद रखने पड़ेंगे, तो देखिए पेपर है, याद तो हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। राजघाट, जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये MP और UP का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। राजघाट डैम जो कि MP और UP का ज्वाइंट वेंचर है, और इसका ही नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट, ठीक है। माता टीला
प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये भी एमपी यूपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। उसके बाद प्रीचा प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है, ये यूपी में। ठीक है, हम जब आगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तब हम इनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी देखेंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीना ऑयल रिफाइनरी, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, बीना ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर सागर जिले में है और ये जो है हमने ओमान की मदद से बनाई है। ठीक है, एरंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक सिली है। यहाँ पर सती प्रथा के एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में कई बार जो है पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपको सागर में बीना रिवर के बाजू में एरंड जो है सती प्रथा के एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये वाली जो रिवर है बेटवा रिवर, इसको बुंदेलखंड की गंगा बोला जाता है और मध्य प्रदेश की गंगा भी बोला जाता है प्रदूषण के आधार पर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रदूषण के आधार पर कौन सी नदी को जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है, तो वो किसको बोला जाता है, बेटवा को बोला जाता है। देवगढ़ फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, ये यूपी में लोकेटेड है और ये आइलैंड बनाती है बेटवा रिवर। देखिए आइलैंड का मतलब क्या होता है, आइलैंड का क्या मतलब होता है, पहले तो आप ये बात समझिए। जब भी मतलब पूरी जगह से पानी से घिरा हुआ हो और बीच में कोई अगर टापू निकला हुआ है, बीच में अगर टापू निकला हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो इस तरीके से ये बेटवा रिवर के बीच में आपको देवगढ़ फोर्ट देखने को मिलेगा यूपी में। ये है देवगढ़ फोर्ट, ये कहाँ पर है, ये यूपी में लोकेटेड है और ये बनाता है, ये बना हुआ है काय पर, बेटवा के जो आइलैंड है उस पे ये बना हुआ है। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और हम यहाँ पर बेटवा रिवर के बारे में जान लेते हैं। बेटवा रिवर पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है राहतगढ़ भालकुंड नाम से इसको जाना जाता है और ये कहाँ पर है, सागर में। कुछ मेजर टाउन्स है जो कि मैं आपको आगे मैप में बता चुका हूँ, जैसे विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स है जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, ये बेटवा रिवर के बाजू में लोकेटेड है। और ओरछा हमारी ऐतिहासिक स्थल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है ये, अगर आप किलों के आधार पर देखोगे और जब आप बुंदेलखंड का इतिहास पढ़ोगे तो वहां पर आपको ओरछा, महाराजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1531 में ओरछा को बसाया था। ये चीज हम जब पढ़ेंगे, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बेटवा रिवर को ओरछा में क्या बोला जाता है, सतधारा बोला जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये। फिर से एक बार मैप देख लेते हैं। कुमरा गांव रायसेन से बेटवा रिवर का ओरिजिन होता है। यहाँ पर फिर आता है भोजपुर, और भोजपुर कहाँ पर है, ये है रायसेन में। सांची आता है रायसेन में, फिर आता है विदिशा, चंदेरी, और उसके बाद यहाँ पर आपको अशोकनगर, ये अशोकनगर के अंदर आपको चंदेरी देखने को मिलेगा। और उसके बाद बीना रिवर जो है यहाँ पर सागर में, इसके बाजू में जो है ऑयल रिफाइनरी है जो कि हमने ओमान की मदद से बनाई, जो कि एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद जामनी नदी जो है ट्रिब्यूटरी है, धसान ट्रिब्यूटरी है, और उसके बाद ये यूपी में हमीरपुर में जाके यमुना नदी से मिल जाती है, कौन, बेटवा रिवर। अब हम बात कर लेते हैं सिंध नदी की। सिंध नदी भी जालौन में जाके जो है, जालौन यूपी में जाके यमुना से मिल जाती है। तो अभी तक जो भी रिवर्स हमने पढ़ी, जैसे चंबल पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ी सिंध, हमने पढ़ी बेटवा, ये 3 रिवर अभी हम पढ़ चुके हैं। सिंध रिवर अब हम पढ़ रहे हैं, मतलब हमने अभी 2 रिवर कंप्लीट कर चुके हैं और ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। ये सारी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, नॉर्थ की तरफ बहती हैं और जाके किससे मिल जाती है, यमुना से। इसके बाद आगे जाके तमस या टोन्स की बात करेंगे, ये एकमात्र ऐसी नदी रहेगी जो कि गंगा से मिलेगी, और सोन, ये दोनों ही नदियां जो है किससे मिल जाती हैं, गंगा से जाके मिल जाती हैं। तो ठीक है, लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी बड़ा ये लेक्चर होने वाला है क्योंकि बहुत डिटेल में इसको बनाने का प्रयास किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटे नहीं हमारे पीएससी के पेपर में। ठीक है, तो सिंध रिवर की बात करेंगे। सिंध रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये विदिशा से इसका ओरिजिन होता है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 470 किलोमीटर, और यहाँ पर ये जालौन में जाके उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर से जाके मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुंवारी, माहौर और पदुज। अगर आप देखेंगे ये सिंध रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चंबल नदी की ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटवा की ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सोन की, यमुना की, ताप्ती की। हम और कुछ और बड़ी बड़ी नदियां पढ़ेंगे, उनकी ट्रिब्यूटरीज मैं आपको स्पेशली बताऊंगा, उनको आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं जो कि सिंध रिवर पर लोकेटेड है।
मानीखेड़ा डैम की बात करेंगे जिसका नाम है मोहिनी सागर, ये शिवपुरी में लोकेटेड है। और गोपी कृष्ण डैम ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये गुना में लोकेटेड है। ये दोनों ही सिंध रिवर पे बने हुए हैं। देखो, मानीखेड़ा, मोहिनी सागर, माँ से माहिनी, मानीखेड़ा, माँ से मानीखेड़ा और माँ से मोहिनी। इससे आप याद रखिए कि ये कहाँ पर है, ये शिवपुरी में है। ठीक है। गोपी कृष्ण बांध की बात करेंगे, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये गुना में लोकेटेड है। इसके बाद कुछ और फैक्ट्स हम यहाँ पर जान लेते हैं। रतनगढ़ और सन कुआन फेयर ये कहाँ पर लगते हैं मेले, ये कहाँ पर लगते हैं, ये दतिया में लगते हैं। तो दतिया में रतनगढ़ का मेला और सानकुआ का मेला ये दोनों कहाँ पे लगते हैं, दतिया में लगते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सिंध नदी है ये अशोकनगर और गुना, अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखोगे तो अशोकनगर और गुना ऐसे लोकेटेड है और इनके बीच से होकर गुजरती है। अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से जो है इन दोनों की बॉर्डर है और इनके बीच में से जो है सिंध नदी गुजरती है इस तरीके से। ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये बात को मेंशन किया गया है कि गुना और अशोकनगर के बीच में से कौन सी नदी गुजरती है, तो यहाँ पर सिंध नदी आएगा। और ये जो है जालौन उत्तर प्रदेश में जाकर ये किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमने डैम्स भी पढ़े, जैसे मानीखेड़ा डैम जिसका नाम मोहिनी सागर डैम है, और गोपी कृष्णा डैम जो कि गुना में लोकेटेड है। ये दो डैम जो कि मेजर प्रोजेक्ट के रूप में हमने यहाँ पर कवर करे। अब जो नेक्स्ट रिवर हम पढ़ने वाले हैं वो है केन रिवर। केन रिवर भी जो है यमुना में जाके मिल जाती है। यहाँ पर ये चीज हमको देखने को मिल रही है, ये कहाँ पर जाके यमुना में मिलेगी, ये बांदा में जाके जो है यूपी में यमुना रिवर से मिल जाती है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी रिवर पढ़ी, चंबल पढ़ी हमने, फिर हमने पढ़ी थी बेटवा, फिर हमने पढ़ी सिंध, अब हम पढ़ रहे हैं केन। ये सारी रिवर्स क्या हैं, ये सारी रिवर्स जो है नॉर्थ फ्लोइंग रिवर हम पढ़ रहे हैं, जो कि सबके सब जाके कहाँ पर मिल रही हैं, यमुना में मिल रही हैं। अब ये जो यमुना रिवर है ये कौन सी रिवर का पार्ट है, ये है गेंजेस रिवर सिस्टम का, जो है गेंजेस ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है यमुना रिवर। क्योंकि यमुना आगे जाके कहाँ में मिल जाती है, यमुना गंगा में मिल जाती है। ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट रिवर है वो कौन सी रिवर है, वो है केन रिवर। तो अब हम केन रिवर को डिटेल में कवर कर लेते हैं। केन रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, केन रिवर कैमूर कटनी से इसका ओरिजिन होता है। 427 किलोमीटर की इसकी जो है हमको लेंथ देखने को मिलती है और बंदा यूपी में जाकर ये यमुना रिवर से जाकर मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम कुछ ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं। जैसे उर्मिल नदी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सोनार आप याद रखिए। ये दो ट्रिब्यूटरीज जो है इम्पोर्टेंट है किसकी, केन रिवर की। और केन रिवर यमुना में जाके मिल जाती है, कहाँ पर, बांदा में। ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 427 किलोमीटर। इसके बाद इस पे जो मेजर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं वो है गंगाऊ प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है, ये पन्ना जिले में है, ये पन्ना जिले में है। और यहाँ पर मेनली आप ये याद रखिए कि ये पन्ना जिले में है। ठीक है। उसके बाद रंगूवान प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है, ये छतरपुर में है। उर्मिल कहाँ पर है, ये छतरपुर में। देखिए ये तीन जो है, ये तीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे डैम है जिसको हम बोलते हैं। तो गंगाऊ कहाँ पर है, गंगाऊ डैम पन्ना में है। रंगूवान कहाँ पर है, छतरपुर में। और उर्मिल कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी आपको छतरपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर अगर आप मैप देखेंगे तो जो केन नदी है वो कैमूर कटनी से इसका उद्गम होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको गंगाऊ डैम ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, पन्ना में। उसके बाद यहीं पर आपको पन्ना टाइगर देखने को मिलेगा। यहीं पर है रने वाटरफॉल। रने वाटरफॉल कहाँ पर है, ये छतरपुर में है। उर्मिल नदी ये छतरपुर से होते हुए आके यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी और यहीं पर ही आपको जो है केन घड़ियाल सेंचुरी भी हमको देखने को मिलती है। इसके बाद चंद्रवाल नदी कंट्रीब्यूट करती है और बंदा यूपी में जाके केन नदी जो है यमुना नदी में समाहित हो जाती है, ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ वाटरफॉल्स को कवर कर लेते हैं, जैसे कि गथा और पांडव। ये दोनों कहाँ के वाटरफॉल है, ये पन्ना जिले के वाटरफॉल है। रने वाटरफॉल यहाँ पर कहाँ पर है, ये छतरपुर में है, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताने का भी प्रयास किया था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लेते हैं कि कोई भी नदी का पुराना नाम क्या है। ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछे गए हैं। तो सुक्तिमती और दर्नावती आप याद रखेंगे, ये किसका नाम है, ये केन रिवर के पुराने नाम है। केन घड़ियाल सेंचुरी ये कहाँ पर है, पन्ना छतरपुर बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी कौन सा है, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट।
जो कि शुरू कब किया गया था, 2005 में इसको शुरू किया गया था। केन को जो है मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर जो है डिक्लेयर किया हुआ है एमपी के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन सी रिवर पढ़ी, हमने पढ़ी है चंबल, हमने पढ़ी बेटवा, हमने पढ़ी सिंध, फिर हमने पढ़ी केन। ये सारी काय में जाके मिल रही हैं, ये यमुना में जाके मिल रही हैं। और यमुना काय में जाके मिल जाती है, यमुना गंगा में जाके मिल जाती है। कहाँ पर, प्रयागराज में, जहां पर अभी जो है 144 साल बाद कुंभ मनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं टोन्स या तमस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ये नॉर्थ में फ्लो होगी और ये प्रयागराज के पास में जाके ये आपको गंगा में समाहित होते हुए देखने को मिलती है। तो तमस या टोन्स किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और अभी तक जो भी हमने रिवर पढ़ी, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। लेकिन अगर आप देखोगे टोन्स और तमस, टोन्स या तमस ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये डायरेक्ट जाके गंगा में मिलती है, इसलिए ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, टोन्स का सतना में होता है। सतना में से टोन्स नदी का जो है उद्गम होता है। उसके बाद ये गंगा रिवर में जाके मिल जाती है प्रयागराज में। यहाँ पर ये बिहाड़, महाना और बेलन ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, टोन्स की। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कई सारे वाटरफॉल्स लोकेटेड हैं। बहुत ज्यादा वाटरफॉल्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टोन्स प्रोजेक्ट बनाया गया है कहाँ पर, रीवा में। पूर्वा वाटरफॉल कहाँ पर है, रीवा में। ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। P1 चचाई ये कहाँ पर, बिहार रिवर पर, रीवा में लोकेटेड है। किवती ये भी रीवा में है। बहुती ये कहाँ पर है, ये माओगंज में है। अभी एक नया जिला बनाया गया है जिसकी बाउंड्री यूपी से लगती है। और रीवा से अलग करके एक नया जिला जिसको हम हमारा 54th जिला मानते हैं, कौन है, माओगंज। माऊगंज, ठीक है, माऊगंज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये 54वां जिला है माऊगंज। और यहीं पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसका नाम है बहुती वाटरफॉल। और ये सेला नदी पर है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बहुत सेल हुआ है। ठीक है, वहां पर इस तरीके की भाषा बोली जाती है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। बहुती वाटरफॉल जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है पूरे मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो टोन्स रिवर को आप स्पेशली याद रखिएगा कि ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ना कि यमुना की। मैंने बीच में बोला ना की। ठीक है, टोन्स रिवर को याद रखिए, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। बाकी चंबल, सिंध, बेटवा, केन अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी सहायक नदियां हैं, वो सब यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमको हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए यहाँ पर आपको एक बारकोड देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर नीचे आपको एक बारकोड देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको इन लेक्चर से कुछ भी फायदा मिलता है तो हमारी व्यवस्था और आपकी प्राथमिकता आगे तक हमेशा बनी रहे। इस वजह से आप कुछ भी, जो भी अमाउंट आपकी स्वेच्छा से अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये सारे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट हम रन कर रहे हैं। इसको चलाने के लिए कुछ कॉस्ट हमें भी खर्चना होता है। तो अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप दिए गए बारकोड पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था, मैं एक बार फिर से वो चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि हमने एक मैप देखा था एमपी का। वहाँ पर हमने बात करी थी कि नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे साउथ फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, तो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स में हमने कौन कौन सी रिवर्स को पढ़ा, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है चंबल, सिंध, केन, बेटवा और टोन्स को। ठीक है, ये जो रिवर्स थी ये यमुना की ट्रिब्यूटरी थी, हमने ऐसा पढ़ा। और टोन्स जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। लेकिन ये सब बह तो नॉर्थ में ही रही है, नॉर्थ की तरफ बह रही है। अगर आप ये एमपी का मैप है तो ये नॉर्थ की तरफ हमको इनका जो है फ्लो देखने को मिलता है। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जिसमें हम पढ़ेंगे माही, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे साउथ फ्लोइंग रिवर, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्धा और वेनगंगा। ठीक है, वर्धा और वेनगंगा मिलकर कौन सी नदी बनाएंगी, प्राणहिता बनाएंगी। और ये प्राणहिता जाके आगे किससे मिल जाएगी, गोदावरी में मिल जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में हम मेनली पढ़ेंगे
सोन नदी के बारे में। हमारी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं, उसमें सबसे मुख्य नदी जो है वो है नर्मदा। नर्मदा का ओरिजिन होता है अमरकंटक अनूपपुर से, और ये गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में गुजरात में जाके ये गिर जाती है। यहाँ पर जो इसकी टोटल लेंथ है वो है 13-12, और मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ है 10-77। ये सारी ही बातें मैं आगे और डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ब्रीफ दे रहा हूँ। ताप्ती ताप्ती नदी को देखोगे, जिसको हम शिवपुत्री के नाम से जानते हैं, यहाँ पर तो जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। नर्मदा, नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है? अमरकंटक अनूपपुर से, और गल्फ ऑफ खंबात में जाके ये मिल जाती है। खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है गुजरात में। और यहाँ पर जो इसकी टोटल लेंथ है वो है 13-12, और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो वो कितनी हो जाएगी? 10-77 हो जाएगी। ठीक है। ताप्ती रिवर को देखोगे आप, ताप्ती रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मुल्ताई बैतूल से। ये भी गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में जाके गिर जाती है। यहाँ पर 724 किलोमीटर की है। माही नदी को आप देखोगे, ये धार जिले से इसका ओरिजिनेट होता है, और गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में जाके ये गिर जाती है। तो टोटल अभी हमने 3 रिवर के बारे में पढ़ा, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये तीनों ही रिवर खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी की मेंस में पूछा जा चुका है कि नर्मदा और ताप्ती कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर जाके ये मिलती हैं। तो जब हाई टाइड या लो टाइड आती है, जब नर्मदा और ताप्ती जो है आपस में मिल जाती हैं, ऐसा इसका आंसर होता। ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। सोन नदी, सोन नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये भी अमरकंटक से इसका ओरिजिन होता है। अगर आप अमरकंटक को देखोगे तो यहाँ पर जो है एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सारी रिवर्स जो है यहाँ पर से ओरिजिन होके इस तरीके से उनका प्रवाह, या हम कहें रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, हमको देखने को मिलता है। और दीनापुर हिल पटना में जाकर, ये बिहार में जाकर जो है ये गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। इसका जो टोटल लेंथ है वो है 780 किलोमीटर का। जोहिला नदी, ये भी अमरकंटक से ही ओरिजिन होती है। महाना, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो ये जो है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इसके बाद हम साउथ फ्लोइंग रिवर्स के बारे में जान लेते हैं। वेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता और कानन। इन सारी ही रिवर्स के बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम कुछ और फैक्ट्स को हम यहाँ पर जान लेते हैं। कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिन होती है, उसके टेबल को हम यहाँ पर जान लेते हैं। और यहाँ पर जो मैंने अभी तक हाईलाइट किया है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक अनूपपुर से। चंबल का उद्गम जो है ओरिजिन कहाँ से होता है? जानापा हिल, महू, इंदौर से। ठीक है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक अनूपपुर से। ताप्ती होती है मुल्ताई बैतूल से ओरिजिनेट। यहाँ पर बेटवा को अगर आप देखोगे 580 किलोमीटर, ये कहाँ पे ओरिजिन होती है? ये रायसेन से ओरिजिन होती है। जो कि अभी हम पढ़ के आए कि विदिशा, अशोकनगर, ये सब कहाँ पर है? ये बेटवा नदी पर है। माही नदी, ये धार से ओरिजिनेट होती है। वेनगंगा की बात करेंगे तो वेनगंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये सियोनी से ओरिजिनेट होती है। सिंध नदी की बात करेंगे, सिंध कहाँ से ओरिजिनेट होती है? विदिशा से। उसके बाद केन, हमने आगे पढ़ के आए हैं, कटनी से ओरिजिनेट होती है, और ये जो है यमुना में जाके मिल जाएगी। ठीक है। तवा नदी, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा नदी की, ऐसा बोला जाता है कि इसका उद्गम महादेव हिल्स, जो कि सतपुड़ा का पार्ट है, होशंगाबाद से इसका ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन कहीं कहीं पर छिंदवाड़ा से जो है इसको ओरिजिन बताया जाता है। शिप्रा नदी की बात करेंगे, शिप्रा नदी काकरी बारडी हिल, यहाँ पर इंदौर से इसका ओरिजिनेट होता है, जिसके किनारे रामघाट है। और रामघाट कहाँ पर है? रामघाट कहाँ पर है? उज्जैन में है, जहाँ पर हम जो है सिंहस्थ मनाते हैं। पेंच नदी की बात करेंगे, पेंच कहाँ से? छिंदवाड़ा से। और वेनगंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो सियोनी से ओरिजिनेट होती है। इस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं, इस वजह से हमको इस तरीके से पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तमस या तोंस की बात करेंगे, ये कहाँ से? सतना से ओरिजिनेट होती है, और ये जाकर गंगा में मिल जाएगी। कहाँ पर? प्रयागराज में, जो कि हम अभी आगे पढ़ के आए हैं। वर्धा की बात करेंगे, वर्धा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बैतूल से। वर्धा आगे जाके किससे मिलेगी? वेनगंगा से।
वेनगंगा कहाँ से ओरिजिनेट हुई? वेनगंगा सिवनी से ओरिजिनेट हुई और वर्धा बैतूल से ओरिजिनेट हुई। ये आगे जाके किससे मिल जाएंगी? ये आगे जाके दोनों मिल जाएंगी तो क्या कहलाएंगी? प्राणहिता। और प्राणहिता आगे जाके गोदावरी में मिल जाती है। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी का उद्गम होता है नासिक से, ठीक है। और यहाँ पर भी कुंभ मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रिवर और उनके माउथ को, कि कौन सी रिवर कहाँ पे जाके जो है मिल जाती है, उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस तरीके से भी जो है क्वेश्चन आते हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों नदी जो है गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में जाकर गिर जाती है। चंबल नदी यमुना से मिलती है, इटावा यूपी में, हम आगे बढ़ चुके हैं। आगे और हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे जो हम पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर में, वहां पर हम पढ़ेंगे सोन नदी के बारे में डिटेल में। और अभी आप ये बात जान लीजिए कि सोन नदी पटना में दीनापुर पहाड़ी में जाकर जो है ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। ताप्ती ये जो है ये गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में जाके गिर जाती है। बेटवा जो है यमुना में मिलती है, कहाँ पर? हमीरपुर यूपी में। वेनगंगा को देखोगे तो ये गोदावरी रिवर में मिल जाती है महाराष्ट्र में, सिंध। ये यमुना में जाके मिल जाती है, कहाँ पर? जालौन यूपी में, ठीक है। केन नदी की बात करेंगे तो ये भी यमुना में जाके मिल जाती है, कहाँ पर? बंदा यूपी में, यूपी स्टेट में, ठीक है। तवा नदी की बात करेंगे तो ये बांद्रा बांध में जाके मिलती है, और बांद्रा बांध कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है नर्मदा और तवा का, ठीक है। तवा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इनका संगम क्या कहलाता है? बांद्रा बांध कहलाता है। और ये जो संगम है ये कहाँ पर है? ये नर्मदापुरम जिले में है, जिसका नाम पहले क्या था? होशंगाबाद था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नदियों के, और नदियों के जो एंशिएंट नेम्स हैं, जो उनके पुराने नाम हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कामधेनु, चर्मावती, नित्यवाही, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये किसके पुराने नाम हैं? तो ये चंबल नदी के पुराने नाम है। बेटवा नदी का पुराना नाम क्या है? वो है बेत्रावती। नर्मदा नदी की बात करेंगे तो नर्मदा नदी का पुराना नाम क्या है? शिवपुत्री, या हम रेवा नाम से जानते हैं। तमसा, टोन्स नदी या तमस, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। केन नदी का पुराना नाम है कर्णावती या सुक्तिमती, ठीक है। केन नदी का उद्गम हमने पढ़ के आए हैं, कहाँ से होता है? कटनी जिले से इसका उद्गम होता है। शिप्रा की बात करेंगे, काकरी बार्डी हिल, इंदौर से इसका उद्गम होता है, और इसको शंकर जी की बहन कहा जाता है। सोन नदी की बात करेंगे, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, अनूपपुर से, और इसको पहले नंद नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं नदियां और उनकी लंबाई कौन कौन सी है, क्या क्या है, मतलब उनकी लंबाई। यहाँ पर इस बात को हम जान लेते हैं। तो नर्मदा नदी की लंबाई है 1312, चंबल की 965, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। नर्मदा, चंबल, सिंध, और तो आप जो रिवर्स पढ़ने वाले हैं अब, उनको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से हम याद रखते हैं। तो ये चार नदियों को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी है नर्मदा 1312, फिर आती है चंबल 965, फिर आती है सोन 780 किलोमीटर की, फिर आती है ताप्ती 724 किलोमीटर, उसके बाद आती है बेटवा और माही, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, BMW से, ठीक है। तो आपको ये सारी रिवर्स याद हो जाएंगी। बेटवा, माही, ठीक है, बेटवा माही रिवर हो गया। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वेनगंगा। वेनगंगा का जो लेंथ है वो है 569 किलोमीटर का। फिर आती है सिंध और केन। सिंध का है 470 और केन का है 427 किलोमीटर का। तो मैंने जो ट्रिक बताई उसका नाम है क्या? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और BMW से आप जो है इनको याद रख सकते हैं। सबसे ऊपर है नर्मदा, फिर है चंबल, उसके बाद आ जाती है हमारी सोन, फिर ताप्ती, फिर बेटवा, फिर उसके बाद माही, फिर वेनगंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है एक ऑर्डर याद रख सकते हैं रिवर्स का। आगे बढ़ते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करेंगे। जो सारी नदियां पूर्व की तरफ बह रही है, ईस्ट की तरफ बह रही है, उनकी बात करेंगे अब हम यहाँ पर। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी हो जाएगी? सोन। अब ये जो सोन रिवर है ये भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये अमरकंटक, अनूपपुर जिले से इसका ओरिजिन देखा जाता है, ठीक है। तो सोन रिवर अब हम कवर कर रहे हैं।
तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है सोन रिवर। इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ये होती है अमरकंटक में, मेकाल हिल से इसका ओरिजिनेट होता है। ये जो मेकाल हिल है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विंध्यन और सतपुड़ा रेंज कहाँ पे मिलती है? पूर्व में जाके, मेकाल में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद यहीं से जो है अमरकंटक अनूपपुर से सोन रिवर का ओरिजिनेट होता है। हम इसके माउथ की बात करते हैं, कहाँ पर जाके ये गंगा में मिल जाती है? तो ये गंगा में जाके जो है पटना बिहार में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। और यहाँ पर एमपी और यूपी का ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट प्रोजेक्ट हमको सोन रिवर पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो है 780 किलोमीटर की। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। जोहिला, जारवाही, बनास, गोपाद और रिहांड। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, नर्मदा की, चंबल की, सोन की, इनकी ट्रिब्यूटरीज तो हमको याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, टोटल 5-6 बड़ी बड़ी रिवर्स की आप जो है ट्रिब्यूटरीज याद रखिए। ताप्ती भी आएगी आगे, उसकी भी ट्रिब्यूटरी हमको पता होना चाहिए। मेनली यहीं से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो इसके ट्रिब्यूटरीज याद रखिए कैसे। यहाँ पर इसका ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ पर अमरकंटक अनूपपुर से, ठीक है। जोहिला नदी का भी ओरिजिन यहीं से होता है अमरकंटक अनूपपुर से, और ये जाकर सोन नदी में मिल जाती है। जारवाही ये भी जाके सोन में मिल जाएगी। बनास, उसके बाद गोपाद, रिहान, ये रिहान पर रिहान डैम है यूपी में, जो कि हम जब डैम पढ़ेंगे वहां पर इसको कवर करेंगे। इसके बाद जो सोन नदी में कंट्रीब्यूट करती है वो है कन्हेर नदी, और ये पटना बिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है। एक रिवर और मैं आपको आगे पढ़ा चुका हूँ जिसका नाम है तमस, जो सतना से ओरिजिनेट होती है। ये भी जाकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाएगी। तो गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हो गई? गंगा की एमपी में अगर आप ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो एक हो गई सोन और एक हो गई तमस। ये दो नाम आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ प्रोजेक्ट्स पढ़ लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम पढ़ लेते हैं। बाणसागर डैम है, ये शहडोल में है, ये एमपी, यूपी और बिहार। देखिए ये एकमात्र ऐसा डैम है जो कि 3 नदियों मतलब 3 राज्यों का इसमें ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। किस किस का? एमपी का, यूपी का और बिहार का। एकमात्र ऐसा डैम कौन सा है? वो है शहडोल में बाणसागर डैम, ठीक है। तो यहाँ पर एमपी, यूपी का और बिहार का ज्वाइंट वेंचर हमको देखने को मिलता है। एकमात्र ऐसी नदी है सोन नदी जिसपे 3 राज्यों का ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट प्रोजेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरा जरा सी मिस्टेक हो जाती है और एक नंबर से लास्ट में जाके बाहर हो जाते हैं। इस वजह से छोटी छोटी बातों पर भी हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को आपको इसलिए बताते चल रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का एनालाइज करके ही हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, और इसी को ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी बोली जाती है, ठीक है। रेहान प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। रेहान ये ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर किसकी? गंगा नदी की। यहाँ पर सॉरी, सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है रेहान, और ये रेहान रिवर यूपी में बहती है। इस पे है कौन सा डैम? रेहान डैम है यहाँ पर, रेहान नदी पर यूपी में। और ये यूपी से बाद में आके ये सोन नदी में मिल जाएगी, और सोन नदी आगे जाके पटना, और जाके ये जो है पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हम सोन नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। सोन घड़ियाल सेंचुरी ये आपको सीधी शहडोल बॉर्डर पे देखने को मिलेगी। और सोन नदी का पुराना नाम क्या है? नंद। ये एमपीपीएससी के पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे, देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूँ। एमपीपीएससी, अगर आप एमपीपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं प्रीलिम्स को, तो एमपीपीएससी के जो अदर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, जैसे एमपीपीएससी एडीपीओ, एमपीपीएससी डेंटल सर्जन, जो भी सारे एग्जाम एमपीपीएससी कंडक्ट कराता है उसमें 50 क्वेश्चन जो है वो हमको यहाँ पर एमपी जीके और आईसीटी से देखने को मिलते हैं। ये 50 क्वेश्चन में से क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, तो इनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो इसकी आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट, एमपीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज आपको इसी चैनल पे एक डिफरेंट प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात कर लेते हैं। देखिए हमने पहले नॉर्थ फ्लोइंग रिवर की बात करी, फिर हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करी जो ईस्ट साइड बहती है, पूर्व की तरफ बहती है। अब हम पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों को पढ़ेंगे। माही नदी आएगी, ताप्ती नदी आएगी, और माँ नर्मदा जी यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो माही रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। माही रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? धार जिले से होता है।
यहाँ पर आप इसका मैप देखोगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है 2 बार काटती है। ये पहले एमपी से फिर राजस्थान में जाएगी और फिर ये गुजरात में जाकर जो है खत्म हो जाती है। यहाँ पर ये 3 राज्यों में बहती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये चीज मेंशन की गई है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। ये चीज एमपीपीएससी के पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलेगी कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि 3 राज्यों में बहती है। तो वहां पर ऑप्शन में माही नदी था और माही नदी ही उसका उत्तर था। 583 किलोमीटर की हमको माही नदी देखने को मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिवर अपने आप में यूनिक है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, यहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को जो है ये 2 बार काटती है। तो यहाँ पर इसके जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोम, चाप, अनास और जाखम। देखिए इनको बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। सोम, चाप, अनास और जाखम, ये तीनों जो है यहाँ पर माही नदी की ट्रिब्यूटरी हमको देखने को मिलती है। इस पे अगर हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, इस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो जमना लाल बजाज सागर बजाज प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर ये राजस्थान में देखने को मिलेगा और कडाना डैम ये हमको गुजरात में देखने को मिलता है। तो जमना लाल बजाज प्रोजेक्ट को देखें तो ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। और कडाना डैम की बात करेंगे, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में हमको देखने को मिलेगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको मैप में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर अनास और मोरेन नदी और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम बनता है। हमने रामेश्वर त्रिवेणी संगम पढ़ा था आगे चंबल नदी पर। ठीक है, यहाँ पर भी एक संगम बनता है जिसको हम बानेश्वर त्रिवेणी संगम, राजस्थान में है ये, इस नाम से जानते हैं। यहाँ पर माही, सोम और जाखम यहाँ पर मिलती है, माही, सोम और जाखम नदी। इसके कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पर जो है बनेश्वर त्रिवेणी संगम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। क्यों आदिवासी गंगा कहा जाता है, अगर जैसे मान लीजिए ये एमपी का मैप है, एमपी के मैप में वेस्ट साइड आपको सबसे ज्यादा ट्राइब डोमिनेंस देखने को मिलेगा अलीराजपुर और धार में, अलीराजपुर, झाबुआ, धार में। तो इस वजह से यहाँ से ये रिवर का ओरिजिनेट होता है। कौन सी रिवर का ओरिजिनेट होता है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कौन सी रिवर, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर माही रिवर। और ये कर्क रेखा को इस तरीके से 2 बार काटती है। तो ये जो माही रिवर है, ये इस वजह से इसको आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का ओरिजिन होता है बैतूल से, मुल्ताई बैतूल से। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये भी गल्फ ऑफ खंबात में जाकर जो है मिल जाती है। 3 नदियां हैं जो गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती हैं, एक है माही, दूसरी है ताप्ती, तीसरी है नर्मदा। ठीक है, ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो मुल्ताई बैतूल से होता है, ये वाले पॉइंट से। इसके बाद यहाँ पर आपको रेड निशान से जो बने हुए हैं, ये पारसडो बांध आपको ताप्ती नदी पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ताप्ती नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये है गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अरुणावती। ये देखो अमरावती, अरुणावती, ये वाले रीजन, ये आपको वहां पर महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पे ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो है ये पर्टिकुलर जगह आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो इसको आप इस तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिए, इनकी ट्रिब्यूटरीज को। अब जो हम बात कर लेते हैं कि ताप्ती नदी कौन कौन से राज्यों से बहती है, तो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है 724 किलोमीटर। यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज एक बार और देख लेते हैं, पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती और अरुणावती, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया, आपको नर्मदा की ट्रिब्यूटरी याद होनी चाहिए, माही की, चंबल की, सोन की, ताप्ती की, ये ट्रिब्यूटरीज तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पर ताप्ती नदी पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पारसडो बांध है, ये बैतूल में ही है और बैतूल से ही इसका ओरिजिनेट होता है। उसके बाद हटनूर डैम हमको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। उकाई प्रोजेक्ट ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा ताप्ती नदी पर। ये तीनों प्रोजेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पारसडो बांध, हटनूर बांध और उकाई डैम। ठीक है, उकाई बांध। ठीक है, इसके बाद कुछ और स्पेशल फैक्ट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। ताप्ती जी को जो है सूर्य पुत्री कहा जाता है, पूजनीय नदी है ताप्ती मैया, और इनको यहाँ पर सूर्य पुत्री के नाम से जाना जाता है। इस पर कुछ मेजर सिटीज बसी हुई हैं, जैसे बुरहानपुर, भुसावल, सूरत, ये मेजर सिटीज हैं जो कि यहाँ पर ताप्ती नदी पर हमको देखने को मिलती है।
तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में कि इस नदी पर जो है कौन सी सिटी इंपॉर्टेंट लोकेटेड है। हमारे प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे ज्यादा मिट्टी वाले जो आइलैंड हैं, टापू हैं, वो आपको ताप्ती नदी पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद सावली और सूरत के जो पोर्ट हैं, जो हमारे बंदरगाह हैं, वो आपको ताप्ती नदी पर देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? गुजरात में। इसके बाद ये नर्मदा के पैरेलल बहती है। आपने ऐसा देखा होगा, यहाँ पर है ये हमारी विंध्यन रॉक, आप एज्यूम कीजिए मैप बन रहा है एमपी का, ये विंध्यन रॉक है, ये सतपुरा, और यहाँ पर विंध्या और सतपुड़ा के बीच में से नर्मदा बहती है, और सतपुड़ा और नीचे यहाँ पर अजंता, इसके बीच में से जो है यहाँ पर ताप्ती रिवर फ्लो होती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि सतपुड़ा और अजंता रेंज के बीच में से कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है ताप्ती, और यहाँ पर ये माँ नर्मदा के पैरेलल हमको देखने को मिलती है। कुरुशवंशा डायनेस्टी की बात करेंगे तो ये जो डायनेस्टी है, ये ऐसा मानते हैं कि ये ताप्ती के जो पुत्र थे कुरु, उनके वंशज हैं। ये ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ताप्ती फेस्टिवल हर साल कहाँ मनाया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, मुल्ताई से इसका ओरिजिनेट होता है, तो मुल्ताई बैतूल में ही ताप्ती फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम माँ नर्मदा की बात करेंगे। नर्मदा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि इसको मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी बोला जाता है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की गंगा भी बोला जाता है, लेकिन पॉल्यूशन के आधार पर बेटवा को मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। ठीक है, नर्मदा रिवर की बात करेंगे। नर्मदा रिवर का भी ओरिजिनेट कहाँ से होता है? अमरकंटक, अनूपपुर से होता है। यहाँ पर एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। जब भी कोई भी नदी पहाड़ से ओरिजिनेट होती है पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में, और इस तरीके का यहाँ पर आपको इनका ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है, तो इसको एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है, जो कि आगे मैं लेक्चर में आपको बताने का प्रयास करूंगा। और ये गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में गुजरती है, महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात से गुजरते हुए जो कि गल्फ ऑफ खंबात में जाके ये गिर जाती है और मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, सॉरी, ये मिल जाती है कहाँ पर? अरेबियन सी में। ठीक है, अरेबियन सी में ये गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर जानेंगे, बहुत डिटेल में कवर करेंगे। 13-12 किलोमीटर की माँ नर्मदा है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो ये कितनी है? 1077। यहाँ पर जो भी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, ये मेनली कोई एनिमल के नाम पर है, कोई जानवर के नाम पर है, जैसे शेर, शक्कर, तवा, सुप्ता, कुंदा, गोइन। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है मां नर्मदा की। हिरन, बारना, कोलार, मान और हथिनी। ये आपको यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताने का प्रयास किया है कि इस तरीके से आप जो है इनकी ट्रिब्यूटरीज, मां नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज याद रख सकते हैं कि शेर, शक्कर, तवा, सुप्ता, कुंदा और गोइन, ये क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हिरन, बारना, कोलार, मान और हथिनी, ये क्या है? मां नर्मदा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद गुजरात में अगर हम देखें तो गुजरात में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है मां नर्मदा की? तो कारा कंजर, कारा करजन, कुर्दी और क्वार्टर। देखिए सारे के से नाम है, और यहाँ पर अभी तक एक ही नाम है, कोलार। इसको आप याद रखिएगा कि कोलार जो है वो मां नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक। लेकिन अगर आप बाकी के सारे नाम देखेंगे, ये के से हैं, ये के से सारे नाम है, तो ये कहाँ पर? ये गुजरात में ट्रिब्यूटरी है। देखिए इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो जब प्री में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे तो वहां पर आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट करके या इस ट्रिक को याद रखकर ऑप्शन को सही करने का प्रयास आप कर सकते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो मां नर्मदा पर जो हमारे डैम बने हुए हैं उनको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो थावर डैम ये कहाँ पर है? ये मंडला में है। इसके बाद अवंती बाई, ये जबलपुर में है। इंदिरा सागर, खंडवा। देजला देवड़ा, ये कहाँ पर है? खरगोन में। महेश्वर डैम कहाँ पर है? ये खरगोन में है। यहाँ पर आपको महेश्वर घाट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद मान नदी, ये कहाँ पर है? धार में मान प्रोजेक्ट है। इसके बाद चंद्रशेखर, ये अलीराजपुर में ये डैम है। लोअर गोई, ये बड़वानी में देखने को मिलेगा। और सरदार सरोवर, ये सबसे बड़ा बांध है मां नर्मदा पर, ये गुजरात में हमको देखने को मिलता है। एक बार मैं मैप के माध्यम से यहाँ पर आपको वाटरफॉल्स बताना चाहता हूँ कि अमरकंटक से यहाँ पर इनका ओरिजिनेट होता है। कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, उसके बाद अवंतीबाई परियोजना, उसके बाद यहाँ पर हमको तवा परियोजना, ये आपको होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेगी। हाईएस्ट डैम है मां नर्मदा पर। ठीक है, फिर उसके बाद सहस्त्रधारा वाटरफॉल, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? सहस्त्रधारा, ये खरगोन जिले में। उसके बाद ये जारवानी, ये गुजरात में है।
और यहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में आपको देखने को मिलेगी, और गल्फ ऑफ खंबात में हम कहें अरेबियन सी में, जो कि मां नर्मदा का जो है माउथ हमको देखने को मिलता है। वाटरफॉल्स को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं पूरा। हमको ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक के पूरे वाटरफॉल्स को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कपिल धारा, कपिल धारा के बाद आता है दुग्ध धारा, उसके बाद यहाँ पर दुर्गा धारा, उसके बाद शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंच धारा, ये सारे वाटरफॉल आपको अमरकंटक अनूपपुर के पास में देखने को मिलेंगे। उसके बाद धुआंधार, ये आपको बेड़ाघाट में देखने को मिलेगा। उसके बाद मनधाता और दर्दी, ये आपको खंडवा में देखने को मिलेगा। ये एमपीपीएससी के पीवाईक्यू में जो है पूछा जा चुका है। इसके बाद सहस्त्र धारा की बात करेंगे, ये भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, और ये कहाँ पर है? महेश्वर खरगोन में हमको ये वाटरफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जारवानी वाटरफॉल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पर हमने इसके मैप के माध्यम से सारे वाटरफॉल बताने की बात करी। कपिल धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा, पंच धारा, और ये पूरे वाटरफॉल आपको अमरकंटक अनूपपुर के आसपास देखने को मिलेंगे। फिर ये जबलपुर में आता है धुआंधार, दर्दी, ये आपको खंडवा में देखने को मिलेगा। उसके बाद मनधाता, सहस्त्रधारा वाटरफॉल, ये कहाँ पर है? ये आपको खरगोन में देखने को मिलेगा। और उसके बाद जारवानी, ये कहाँ पर हमको देखने को मिलता है? ये गुजरात में हमको देखने को मिलता है, ये वाला वाटरफॉल, जो कि एमपीपीएससी के पीवाईक्यू में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट घाट्स को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जो कि मां नर्मदा के तट पर बने हुए हैं। जैसे गौरी घाट, ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में है, जहां पर मध्य प्रदेश का गौ कुंभ मनाया गया था 2020 में। सेठानी घाट की बात करेंगे, सेठानी घाट और सांडिया घाट, ये कहाँ पर है? ये आपको होशंगाबाद, जिसका नाम अब नर्मदापुरम कर दिया गया है, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बर्मन, ये नरसिंहपुर में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट संक्रांति का मेला लगाया जाता है। महेश्वर घाट की बात करेंगे, ये कहाँ पर है? खरगोन में, और ये अहिल्याबाई जी ने जो है इसको बनाया था। लॉन्गेस्ट घाट है, सबसे लंबा घाट है मां नर्मदा के तट पर। ठीक है, अब हम ये बात भी देख लेते हैं, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक मां नर्मदा का फ्लो हमको देखने को मिलता है। टोटल 16 जिलों से मां नर्मदा का पास ऑन हमको देखने को मिलता है। तो इनको आप याद रखिए। देखिए, यहाँ के 3 तो आप याद रखिए, यहाँ के भी 3 याद रखिए, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा जिला है जहां से मां नर्मदा नहीं बहती, तब भी आपको पूरे 16 जिले याद रखने होंगे। इसको आप कुछ भी ट्रिक बना के याद रखिए। अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी आप इनको याद रख सकते हैं। यहाँ से देखिए अनूपपुर, अनूपपुर के बाद है डिंडोरी, डिंडोरी मंडला, मंडला के बाद आ जाता है जबलपुर, जबलपुर के बाद नर्मदा जी बहते हुए नरसिंहपुर में एंटर करती है रायसेन, रायसेन के बाद होशंगाबाद और सीहोर की बॉर्डर से होते हुए ये हरदा में एंटर करती हैं। और यहाँ पर आपको देवास में भी इनका कुछ पार्ट देखने को मिलेगा। फिर खंडवा से होते हुए खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर से होते हुए ये जो है आगे बढ़ती हैं, महाराष्ट्र में एंटर करती हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा सा ही पार्ट इनका देखने को मिलता है। उसके बाद गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ये अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्पेशल फैक्ट्स हम यहाँ पर मां नर्मदा के बारे में कवर करेंगे। देखिए, काफी बड़ा लेक्चर है, इस वजह से हमको थोड़ा फास्ट इसको कवर करने का जो है हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल फैक्ट्स, कुछ और स्पेशल फैक्ट्स जान लेते हैं हम यहाँ पर कि मां नर्मदा के तट पर राम सुतार जी ने यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया, जो कि 182 मीटर की है, जिनको हम सरदार पटेल जी के नाम से जानते हैं। उनकी स्टेच्यू है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टेच्यू है 182 मीटर की। राम सुतार इसके आर्किटेक्ट हैं, और ये मां नर्मदा के तट पर है गुजरात में। ठीक है, नर्मदा सेवा यात्रा 2016 में लॉन्च की गई थी। यहाँ पर अदर नेम से और किस नाम से मां नर्मदा को जाना जाता है? रेवा, मेकल सुता और शंकरी नाम से भी मां नर्मदा को जाना जाता है। गिवर ऑफ प्लेजर के नाम से भी हम मां नर्मदा को जानते हैं। कुछ डीप जॉर्जेस हैं यहाँ पर, मार्बल जॉर्ज है, मंदाता और मुकरता जॉर्ज। ये मंदाता जॉर्ज जो है एमपीपीएससी के पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी पर मंदाता जॉर्ज लोकेटेड है। तो मार्बल जॉर्ज ये जबलपुर में है। मंदाता ये आपको ये इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मुकरता जॉर्ज और मंदाता जॉर्ज, इसको आप एक बार थोड़ा सर्च कीजिएगा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं है, इस वजह से हमने इसको मेंशन नहीं किया है। आगे के लेक्चर में हम इसको मोस्ट प्रोबेबली बता देंगे। तोर तोर महाशीर, ये हमारी जो है हमारी स्टेट फिश भी है, तोर तोर महाशीर। ठीक है,
इसको 2011 में जो है तोरतोर महसीर को स्टेट फिश घोषित किया था। इसी के ही मां नर्मदा के तट पर राजसोरस डायनासोरस हमको जबलपुर में देखने को मिले हैं इनके अवशेष। ठीक है, फिर उसके बाद चंदन खेड़ी, ये आपको धार जिले में देखने को मिलेगा, जहां पर मेघनाथ जी की ये तपोस्थली है, जिसके बारे में विष्णु पुराण में मेंशन किया गया है। ऑपरेशन नर्मदा ये 1961 में खरगोन जिले में चलाया गया था, जो कि पुलिस ट्रेनिंग की एक्सरसाइज थी। ये कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ पर लेक्चर के बीच में आपको बताने का प्रयास किया। अब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं उन सारी रिवर्स को जिनके यहाँ पर जो कि कुछ नेशनल पार्क से गुजरती हैं, जिनके आजू बाजू में नेशनल पार्क लोकेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि उमरिया जिले में है, तो ये कौन सी रिवर इसके बीच में से फ्लो होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं, 11 नेशनल पार्क हैं और 7 टाइगर रिजर्व्स हैं, जो कि हम आगे कवर कर चुके हैं। तो चरण गंगा नदी ये बांधवगढ़ उमरिया से बहती है, यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। मनिहार रिवर ये आपको माधव शिवपुरी से बहते हुए देखने को मिलेगी, माधव नेशनल पार्क से। देनवा नदी ये होशंगाबाद में स्थित नर्मदापुरम में स्थित सतपुड़ा नेशनल पार्क से पास ऑन होती है। जो बात ये डायनासोर फॉसिल जो कि धार में लोकेटेड है, वहां से बहती है। उसके बाद केन खाडर की बात करेंगे तो ये पन्ना नेशनल पार्क के बीच में से फ्लो होती है। उसके बाद बंजार हालोन और सुपर्ण नदी ये मध्य प्रदेश के पहले नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क जो कि मंडला में स्थित है, यहाँ पे इसके बीच में से होकर गुजरती है। पेंच और कानन रिवर की बात करेंगे तो ये पेंच सिवनी जिले में, मतलब पेंच जो हमारा नेशनल पार्क है वहां से ये गुजरती है, पेंच और कानन। तो इस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं कि ये रिवर जो है कौन से नेशनल पार्क से पास ऑन होती है। मैं सारी ट्रिब्यूटरीज आपको आगे ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं कि गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तमस और सोन। यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, बेटवा, केन और सिंध। ठीक है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा। और यहाँ पर नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है कौन कौन, तवा, शक्कर और दूधी रिवर। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, शिप्रा, काली सिंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंबल नदी, याद रखिएगा। बेटवा नदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, बीना, दसान और जामनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तमस की जो ट्रिब्यूटरी है वो है बिहाड़ और महाना। केन नदी की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, उर्मिल। यहाँ पर उर्मिल बांध भी है, कहाँ पर, छतरपुर में, हम आगे ये पढ़ के आए हैं। सोन नदी की बात करेंगे, सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है कौन कौन सी, जोहिला और रिहांड, कई बार एमपीपीएससी में पूछी जा चुकी है। माही नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सोम और चाप। वेनगंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, पेंच और वर्धा हमको देखने को मिलती है। ताप्ती नदी की ट्रिब्यूटरी है अमरावती, अरुणावती और गिरना, बोरी, पांजरा, जो कि अभी हम आगे पढ़ के आए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उन नदियों के घाट, मतलब यहाँ पर कौन सी नदी पर जो है इम्पोर्टेंट इसके तट पर घाट है, जैसे कि कंचन घाट, ये बेटवा नदी पर है ओरछा में। ठीक है, ओरछा में बेटवा नदी को क्या बोला जाता है, मैंने आपको आगे बताया लेक्चर में, सतधारा बोला जाता है। ठीक है, सेठानी घाट कौन सी नदी पर लोकेटेड है, नर्मदा नदी पर, और ये नर्मदापुरम जिले में है। सांडिया घाट ये भी आपको नर्मदा नदी पर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम में देखने को मिलेगा। गौरी घाट ये मां नर्मदा नदी पर है, कहाँ पर, जबलपुर में। उसके बाद संग्राम घाट की बात करेंगे, ये मंडला जिले में आपको देखने को मिलेगा, मां नर्मदा नदी के तट पर। कुछ और घाट को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। बर्मन घाट ये कहाँ पर है, ये नरसिंहपुर जिले में है, काय पे, मां नर्मदा नदी के तट पर। राम घाट ये आपको शिप्रा उज्जैन में देखने को मिलेगा। महेश्वर घाट ये नर्मदा नदी के तट पर है, कहाँ पर, खरगोन जिले में। राजघाट की बात करेंगे, ये ताप्ती नदी पर है, कहाँ पर, बुरहानपुर जिले में। ठीक है, कुछ और स्पेशल फैक्ट्स हम यहाँ पर रिवर्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि बेटवा को पॉल्यूशन के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। नर्मदा को प्यूरिटी, मतलब यहाँ पर जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को बोला जाता है। बुंदेलखंड की गंगा किसको बोला जाता है, बेटवा को। ट्राइबल गंगा यहाँ पर माही नदी, क्योंकि ये धार जिले से और ये पूरे ट्राइबल एरिया से पास ऑन होती है। उसके बाद मालवा की गंगा किसको बोला जाता है, शिप्रा को। और सबरे, मतलब सबसे सुंदर नदी, ये गलत लिखा हुआ है, सबसे सुंदर नदी का दर्जा एमपी टूरिज्म ने किसको दिया गया है, केन नदी को दिया गया है। गिवर ऑफ प्लेजर किसको बोलते हैं, मां नर्मदा को बोलते हैं। कुछ बातें हम यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेते हैं। टोन्स रिवर, ये जो टोन्स रिवर है
ये अगर हम एमपी में देखें तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन हम अगर इसको उत्तराखंड में देखेंगे तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। मंदाकिनी रिवर उत्तराखंड में भी है, लेकिन हमको यहाँ पर चित्रकूट को पढ़ना है, क्योंकि चित्रकूट यहाँ पर मंदाकिनी रिवर पर ही बसा हुआ है। बनास रिवर की बात करेंगे तो ये बनास रिवर राजस्थान में बहती है और चंबल की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है बनास, जो कि चंबल की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ऐसी एक और नदी आपको सीधी में बनास नदी के नाम से देखने को मिलेगी। कावेरी नदी की बात करेंगे तो ये एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है मां नर्मदा की, लेकिन एक साउथ में भी बहती है, इस वजह से कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर नीचे आपको एक बारकोड दिख रहा होगा। अगर आप हमें कोई भी अमाउंट से सपोर्ट कर सकते हैं, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप इस बारकोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्राथमिकता और हमारी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि इन सारी ही चीज़ों को रिकॉर्ड करने में, लेक्चर को एडिट करवाने में यहाँ पर हमको भी संसाधनों को लेकर कुछ अमाउंट खर्चना होता है। ये आपके विवेक पे है, आपके स्वविवेक पे है कि अगर आप हमें कुछ भी पेमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एमपी की साउथ फ्लोइंग रिवर्स को। हम ऑलरेडी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स को कवर कर चुके हैं, उसके बाद हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को कवर किया, उसके बाद हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को कवर किया। अब हम साउथ फ्लोइंग रिवर को कवर करेंगे, जो कि दक्षिण की तरफ बहती हैं। मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिनेट होता है और ये साउथ में जाकर यहाँ पर ये वेनगंगा वर्धा, जो कि आगे जाके प्राणहिता बनाएंगी, और ये प्राणहिता नदी जो कि आगे गोदावरी में जाकर मिल जाती है। तो एक बार पहले आप ये मैप देखिए, मैप के माध्यम से कुछ रिवर के ओरिजिनेट पॉइंट यहाँ पर याद रखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि वर्धा, ये कालीबेत पहाड़ी बैतूल से इसका ओरिजिनेट होता है। सौसर से यहाँ पर कान्हा नदी ओरिजिनेट होती है, जिसपे हम यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क मंडला का पढ़ के आए हैं। उसके बाद जुन्नार देव यहाँ पर छिंदवाड़ा से पेंच नदी का ओरिजिनेट होता है, और उसके बाद मुंडवारा यहाँ पर सिवनी से, जो कि वेनगंगा नदी का ओरिजिनेट हमको देखने को मिलता है। ये आगे जाके जो है सारी नदियाँ जुड़ती हैं और प्राणहिता बनाती हैं, और ये प्राणहिता आगे जाके जो है गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वेनगंगा नदी से। वेनगंगा नदी यहाँ पर मुडारा विलेज सिवनी से इसका ओरिजिनेट होता है। यहाँ पर ये महाराष्ट्र से होते हुए आगे जाके वर्धा से जाके ज्वाइन हो जाएगी। वर्धा यहाँ पर बैतूल से ओरिजिनेट होकर आती है और ये वेनगंगा से मिल जाती है। ये बनाती है कौन सा संगम? प्राणहिता संगम, और आगे जाके ये गोदावरी नदी में मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो वेनगंगा है, वेनगंगा का जो मतलब टोटल लेंथ है वो है 569 किलोमीटर की। वेनगंगा की ट्रिब्यूटरीज आप याद रखिएगा, वर्धा, बाघ, अंधेरी, उसके बाद गरवाही, और यहाँ पर बावनथड़ी, पेंच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि वेनगंगा की ट्रिब्यूटरी हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस पे कुछ डैम बने हुए हैं, जैसे संजय सरोवर डैम, जिसको हम भीमगढ़ डैम के नाम से भी जानते हैं। ये वेनगंगा नदी पर है, सिवनी जिले में। दूती डैम की बात करेंगे, ये भी वेनगंगा नदी पर है, कहाँ पर? बालाघाट जिले में। राजीव सागर डैम की बात करेंगे, ये बावनथड़ी नदी पर है, और ये कहाँ पर है? बालाघाट जिले में ये लोकेटेड है। ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी जो कि डैम के माध्यम से पूछे जाते हैं एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, आप देखेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। माचागोरा डैम की बात करेंगे, ये पेंच नदी पर है, और ये कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में। कुछ स्पेशल फैक्ट्स जान लेते हैं। पहला कैनाल प्रोजेक्ट ये 1923 में बनाया गया था वेनगंगा नदी पर। और सबसे ज़्यादा कैनाल इरिगेशन कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा कैनाल इरिगेशन हमको जो है यहाँ पर वेनगंगा नदी के आसपास, जो कि हमको बालाघाट वाले जिले में मेनली देखने को मिलता है। जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे वहाँ पर ये बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो कैनाल प्रोजेक्ट एमपी में बनाया गया था वो वेनगंगा कैनाल प्रोजेक्ट था 1923। आप ये बात को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये चीज एमपीपीएससी के पीवाईक्यू में पूछी गई है। बालाघाट सिटी की बात करेंगे तो बालाघाट जिला भी है। ये कौन सी नदी पर है? ये वेनगंगा के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद गंगुलपारा वाटरफॉल, ये कहाँ पर है? ये भी वेनगंगा नदी पर है, गंगुलपारा वाटरफॉल, और ये कहाँ पर है? ये बालाघाट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पूर्णा वेनगंगा, ये यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको यहाँ पर बेवा, वेया और दीदी के नाम से भी
जाना जाता है। पुराण में पुराण में जो है बेवा और बेवा बेया और दीदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? वेनगंगा नदी को। नदियों के पुराने नाम अक्सर हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वर्धा रिवर की बात करेंगे। वर्धा रिवर जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया, वर्धा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कालीबेद पहाड़ी बैतूल से इसका ओरिजिनेट होता है। और यहाँ पर ये वैनगंगा से जाके मिल जाती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में, जिसको आगे जाके प्राणहिता बोला जाता है। और ये प्राणहिता संगम बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको आगे बताने का प्रयास किया था। प्राणहिता रिवर की बात करेंगे। प्राणहिता रिवर, यहाँ पर वर्धा और वैनगंगा के कॉन्फ्लुएंस को प्राणहिता कहा जाता है। देखिए वर्धा ये है और यहाँ पर से आ रही है वैनगंगा, और ये दोनों जब मिल जाती है तो प्राणहिता बनती है, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया। और ये आगे जाके महाराष्ट्र में जो है गोदावरी नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, यहीं पर ही एक आनंद नीलकंठन ने एक नॉवल लिखी थी, राइज ऑफ शिवगामी, जिस पर हमारी जो मूवी बनी हुई है बाहुबली, वो इसी पर ही बनी हुई है। ठीक है, पेंच रिवर की बात करेंगे। पेंच रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पेंच रिवर ओरिजिनेट होती है छिंदवाड़ा से। और यहाँ पर पेंच रिवर पर ही इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, जिसको हम मोगली लैंड बोलते हैं, यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग ने एक किताब लिखी थी, दी जंगल बुक, जिसमें मोगली का वर्णन किया गया था। इस वजह से ये पेंच रिवर और यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क, जिसको हम इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि यही सारे लेक्चर हिंदी में अभिषेक सर ले रहे हैं। मेरा नाम है नकुल, मैं ले रहा हूँ ये पूरी प्लेलिस्ट इंग्लिश में। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल एमपीपीएससी के पेपर्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। अगर आप पीवाईक्यू की सीरीज देखना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको लेक्चर में बीच में बताया, तो पीवाईक्यू सीरीज जिसमें सारे एमपीपीएससी के एग्जाम्स को कवर किया है, ये अभिषेक सर द्वारा ली जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉडकास्ट डले हुए हैं, सेलेक्टेड फैकल्टीज का मार्गदर्शन भी आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेंस के लेक्चर की बात करेंगे तो मेंस में सोशियोलॉजी में हम टोटल 68 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं, जो कि सारे ही लेक्चर्स टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में है। एग्जाम की डिमांड को फुलफिल करते हुए शॉर्ट एंड क्रिस्पी कंटेंट देने का प्रयास यहाँ पर भारत मंथन एकेडमी की टीम द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट दिया था 1858 में सर आर्थर थॉमस कॉटन ने। यहाँ पर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ताकि पानी का एक पूर्णतः इस्तेमाल हम कर सके। इस वजह से रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की पहली बार दुनिया में बात करी गई थी सर थॉमस कॉटन द्वारा। यहाँ पर भारत में पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, जो कि 2005 में आया था। 221 किलोमीटर का था ये। यहाँ पर एमपी और यूपी के बीच में ये ज्वाइंट वेंचर था, जिसमें एमपी में लगभग 7 से 8 जिलों को जो है इससे फायदा मिलेगा, और यूपी के 4 जिले जो कि बुंदेलखंड में आते हैं उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। वाटर एलोकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हम जो रिवर प्रोजेक्ट्स बनेंगे उनको हम देख लेते हैं। दौधान डैम ये कहाँ पर बनेगा? छतरपुर में। लोअर उर डैम ये कहाँ बनेगा? शिवपुरी में। बीना जो सागर में बीना नदी आपको बेटवा की ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, यहीं पर ऑयल रिफाइनरी भी है, जो कि हमने बीना ऑयल रिफाइनरी के नाम से आगे लेक्चर में पढ़ी, जिसको हमने ओमान की मदद से बनाया था। कोटा बैराज की बात करेंगे, ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा कहाँ पर? विदिशा जिले में कोटा बैराज बनेगा। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब हम एमपी में सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है गेंजेस, गंगा का ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर कई सारी जो ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी थी, और यमुना आगे जाके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो इस वजह से जो गंगा तंत्र है, सबसे बड़ा तंत्र मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो आपको गंगा का ड्रेनेज बेसिन ही देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज ना होइएगा गंगा और नर्मदा में। यहाँ पर इसका फैक्ट भी लिखा हुआ है, 1,83,000 स्क्वायर किलोमीटर का आपको गंगा तंत्र देखने को मिलेगा। नर्मदा तंत्र जो है वो 98,000 है, और यहाँ पर इनकी ट्रिब्यूटरीज जो कि हम आगे लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये मेंशन की गई है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर ताप्ती ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, ताप्ती ड्रेनेज बेसिन आता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा माही, पांचवें नंबर पे आएगा गोदावरी, और छठवें नंबर पे आएगा महानदी बेसिन। ठीक है, तो गंगा है, गंगा के बाद है नर्मदा,
और नर्मदा के बाद हमने कौन सा पढ़ा, ताप्ती। ताप्ती के बाद हमने कौन सा पढ़ा था, माही। माही नदी के बाद हमने कौन सा पढ़ा, माही नदी के बाद हमने पढ़ा गोदावरी, और गोदावरी के बाद हमने पढ़ा महानदी बेसिन। देखिए इसके ऑर्डर को आप याद रखिए, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम कौन सी रिवर का है, तो सारे ही बच्चों ने जो है नर्मदा लगा के आए थे, लेकिन उसका आंसर बाद में निकल के आया था गंगा रिवर। तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सारी ही बातें बहुत ही विस्तार पूर्ण तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जैसे कि हमने आगे लेक्चर में पढ़ा था रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर का रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि वो यहाँ पर पहाड़ से इस तरीके से उनका ओरिजिन होता है। लेकिन अगर आप गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे, तो जैसे ये गंगा फ्लो होते हुए आ रही है और आपको इस तरीके का उनकी ट्रिब्यूटरी और ऐसा देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको डेंड्रिटिक पैटर्न बोला जाता है। तो यहाँ पर यही सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डेंड्रिटिक पैटर्न में ट्रिल शेप मतलब ट्री शेप बनेगा। गंगा यमुना महानदी में इस तरीके का पैटर्न बनता है। रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो रेडियल का मतलब होता है इस तरीके से जो है माउंटेन से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, और इसी को ही सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। इस तरीके से जो है फैल फैल के पानी बाहर निकल रहा है। तो ऐसा होता है कहाँ पर, अमरकंटक में, जहाँ से नर्मदा सोन जोहिला का जो है ओरिजिनेट हमको देखने को मिलता है। कुछ रिवर हैं जो कि सब्सिक्वेंट रिवर हैं। ये रिवर और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जो है इनको 90 डिग्री में आके जो है कनेक्ट करती हैं इस तरीके से। इस वजह से इनको जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनको सब्सिक्वेंट रिवर कहा जाता है, क्योंकि ये राइट एंगल बनाती हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज। जैसे केन, सिंध, बेटवा, अगर आप गंगा और यमुना की ट्रिब्यूटरी सिस्टम में देखोगे तो सिंध, बेटवा और केन ये जो है ये लगभग 90 डिग्री का इस तरीके का डायग्राम बनता है। इस वजह से यहाँ पर इन रिवर को केन, सिंध और बेटवा इनको जो है सब्सिक्वेंट रिवर कहा जाता है। सुपर इम्पोज रिवर की बात करेंगे, ये गली इरोजन फाड़ते हुए निकलती हैं। इस तरीके से चंबल और बनास को यहाँ पर सुपर इम्पोज रिवर कहा जाता है, जो कि डाउनवर्ड कटिंग और हैवी इरोजन करते हुए मूव ऑन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दो टर्मिनोलॉजी जो मैंने इसमें यूज नहीं करी है, वो है एक तो वाटरशेड और एक है कैचमेंट एरिया। जब भी बाउंड्री बनती है दो ड्रेनेज बेसिन में, उसको वाटरशेड बोला जाता है, और जिस जगह पे पानी जाके पूरा की पूरा गिरता है उसको हम कैचमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्रेनेज एरिया के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा एक चैनल है यहाँ पर टेलीग्राम पे, यहाँ पर आपको ये सारे पीडीएफ्स और ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लार्जेस्ट बेसिन, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बताया, सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है, गंगा। उसके बाद यहाँ पर एमपी में आपको नर्मदा का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एमपी में लार्जेस्ट सब बेसिन देखेंगे तो यमुना सब बेसिन देखने को मिलता है। ये यमुना आगे जाके गंगा में कंट्रीब्यूट करेगी, इस वजह से इसको सब बेसिन बोला गया है। सबसे स्मॉलेस्ट जो ड्रेनेज बेसिन है एमपी में वो कौन सा है, महानदी बेसिन। सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है, गंगा। गंगा के बाद आता है कौन सा बेसिन, माँ नर्मदा का बेसिन। नर्मदा के बाद आता है ताप्ती, ताप्ती के बाद आता है मही, और मही के बाद माही रिवर के बाद आता है कौन सा, महानदी बेसिन। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी मैंने आपको लेक्चर में बताया वो सारी चीजों का मैंने यहाँ पर चार्ट बताया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिवर का ओरिजिन, यहाँ पर कहाँ पर जाकर वो गिर रही हैं, उनकी लेंथ क्या है, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, और उनपे कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं जिन उनके पुराने नाम, जैसे नर्मदा का हमने पढ़ के आया शिवपुत्री, रेवा, नामदोस, और यहाँ पर बाघ सीरीज बनती है। तो इस तरीके की जो भी बातें हैं वो इन पूरे ही नोट्स में लेक्चर में मैंने मेंशन करी है। अगर आप ये जो भी मैं इसको यहाँ पर पॉज कर दे रहा हूँ लेक्चर को, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको जो है पढ़ सकें। ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री में अवेलेबल रहेंगे। वो सारे दोस्त हमारे जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में लैंग्वेज के कारण काफ़ी सारे परेशान रहते हैं कि इंग्लिश में लेक्चर में नोट्स ये और इंग्लिश में नोट्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, शॉर्ट और क्रिस्पी नोट्स अवेलेबल नहीं होते, वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहें तो इनको प्रिंट करा सकते हैं और जो है आगे पढ़ सकते हैं। आप इन सारे लेक्चर को कर जो है अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि आगे छूट गए थे, उनको मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। कैमूर रेंज ये वाटर डिवाइड है, जो कि हम आगे वाटर शेड के नाम से पढ़ के आए हैं। ये यमुना और सोन के बीच में आपको कैमूर रेंज देखने को मिलेगी। जब मैं माउंटेन और प्लेट्यू वाला पार्ट यहाँ पर कवर करूंगा
एमपी को लेकर, वहां पर ये कैमूर रेंज को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। टोन्स की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यमुना पंचनाद बनाती है कहाँ पर, चंबल, और इसके साथ 5 नदियां ये यूपी में जाके मिलती हैं। तो पंचनाद कौन सी रिवर बनाती है, ये यमुना बनाती है कहाँ पर, यूपी में। और इसका यहाँ पर सपोर्ट कौन करती है, क्योंकि चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना जी की। इसके बाद नर्मदा रिवर पर आपको बाघ सीरीज देखने को मिलेगा। ये एस्चुरीन डिपॉजिट, एस्चुरीन ओरिजिन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इसके बाद अखरानी और माटवार हिल्स, ये डीप जॉर्ज बनाती है नर्मदा रिवर पर। असीरगढ़ की पहाड़ी, और ये आपको नीमार प्लेन में कहाँ पर देखने को मिलेगी, नर्मदा रिवर पर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आप इसको जो है यहाँ पर आप इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट लेकर कवर कर सकते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। आपसे मैं एक बार फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए गए बारकोड पे इस लेक्चर और इस चैनल को जो है आप सपोर्ट कर सकते हैं, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्राथमिकता और हमारी व्यवस्था बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल टू नीडेड वंस। जिन लोगों को इस चैनल की ज़रूरत है उन तक हमको और उनसे जोड़ने का प्लीज़ आप प्रयास कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।